चमत्कारों की दुनिया के उस पार एक और दुनिया है। भाई साहब, ये आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा, सोचने कल्पना से बाहर। जिसमें दम हो तो टोक के दिखा। जो इनमें पढ़े लिखे बैठे हो वो पहले आ जाए। दम हो पकड़ के दिखा दो तो भी मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। वो संसार जहां होता है दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार। देखिए नंबर लास्ट में बन है क्या? मैं चाहता हूं कोई भी पत्रकार आ जाए, कहीं भी बांट दीजिए, उसी की है। किसी को भी दे दीजिए। SYZ। मैं चाहता हूं आप आए। मैं हूं। बिना समझे बूझे दूर से देखो तो तमाशा, झूठ, फरेब और धोखा, और पास जाकर बूझो तो पहेलियों का पहाड़। सबसे बड़ा रहस्य जो आज सुलझेगा या नहीं पता नहीं। उनका संचार रुका हुआ है। L4 L5 में गैप है, तत्काल लाभ होगा। आप अगस्त का दिमाग ठीक रहेगा। आपका बच्चा जो मरा है वो तंत्र क्रिया से मरा है, इसको पढ़िए। जिसको ज्यादा जरूरत होती है ना जी, उसका नंबर पहले आ जाता है, चाहे उसने पर्ची ना भी कटाई हो। ये भी हमने देखा है। 200 का नोट कहाँ है? इसमें कम है, बता रहे हैं। जिसका नंबर है 680 044 60। हम दांव पर दांव चलते गए, लेकिन वो हर बार पासा पलट देते। किस दफ्ती में कौन सी मशीन लगी है, 1 मिनट के चेक कर लिया। आधी हकीकत आधा फसाना में आपने सैकड़ों चमत्कारों का सच देखा, तमाम बाबाओं के दावे परखे, न जाने कितने रहस्यों को उलट पुलट कर सुलझाया। लेकिन आज हम उस चमत्कार को दिखाने जा रहे हैं जिसे बाबा के भक्त मानते हैं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार। आधी हकीकत आधा फसाना। आप कहेंगे कि यह सदी का सबसे बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है? हमने तो ऐसे कई बाबा और लोगों के किस्से सुने हैं जो किसी व्यक्ति की पूरी पहचान और परेशानी बता देते हैं, और वो भी उस शख्स के बिना बताए। तो फिर इसमें नया क्या है? सफर शुरू करने से पहले हमें भी यही लगा था। फिर हमने सोचा कि चलते हैं, शायद इस बार बाबा की ट्रिक हम पकड़ पाए। लेकिन इस बार बात बहुत आगे निकल गई, हर चमत्कार के दावे से कहीं आगे। बाबा ने वहां ऐलान कर दिया कि आज उनके बनाए पर्चे आधी हकीकत आधा फसाना की टीम बांटेगी। यानी सैकड़ों की भीड़ में हमें चंद पर्चे बांटने थे। बाबा ने कहा कि आज वो चमत्कार लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ करेंगे। जो पर्चा जिसका होगा, हम वो पर्चा उसी को देंगे। जैसे किसी को सम्मोहित करके काम करवाया जाता है, ठीक वैसे। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? चलिए देखते हैं। पंडोखर धाम मध्य प्रदेश के दतिया का वो धाम जहां शक्ति, भक्ति और चमत्कार के दिव्य दर्शन लोग रोज करते हैं। कहते हैं जो वहां गया खाली हाथ नहीं लौटा। तो चमत्कार किसमें है? मन्नत पूरी होने में, बाबा की शक्ति में, धाम में, या ये सिर्फ हवाई दावे हैं? क्या आपको पता है कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है?
क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ? जाहिर बात है आप कहेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कौन कर सकता है। वेल, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ उसका नाम है पंढोकर धाम, और यहाँ पर दावा किया जाता है कि आप सिर्फ यहाँ आ जाइए, उसके बाद आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या सवाल हैं, आपके सारी ज़िंदगी में क्या परेशानियाँ हैं, वो सब कागज़ पे लिख दी जाएंगी, और वो भी बिना आपके बताए। मतलब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बाबा कागज़ पे उकेर देंगे। हर लाइन, हर बात, हर शब्द कागज़ पे अपने आप दर्ज हो जाएगा। और ये सब कैसे होगा? वेल, यही जानने के लिए तो हम आए हैं। धाम में फरियादियों की भीड़ लगी थी। हमने सोचा पहले लोगों से बातचीत करते हैं, शायद यहीं पता चल जाए कि ये ट्रिक है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, या बाबा का करिश्मा। महाराज जी के चूंकि वो तो जो बताते हैं वो सब होता है, परंतु जब शुरू में हम भी जुड़े हुए थे तो हमको भी जिज्ञासा होती थी आप लोगों की तरह कि ये कैसे संभव है। लोगों के मन की बात बता देते, जिनके यहाँ 15 साल, 20 साल, 25 साल से संतान नहीं हुई विवाह के बाद, वो महाराज जी ने तो कह दिया जाओ फलानी तारीख फलाने सन में तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा, फलानी तारीख में जुड़वा संतान हो जाएगी। तो हमको भी लगता था कि ये कैसे संभव होगा। हमने सोचा कि यहां या तो बाबा के भक्त मिलेंगे या फरियादी। इनसे बात करके कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए हम सीधे बाबा की गद्दी पर पहुंचे। ये हैं बाबा गुरुशरण महाराज, जिन्हें लोग पंढोकर बाबा के नाम से जानते हैं। हमसे बेखबर बाबा के चमत्कारों का सिलसिला जारी था। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरे घर में सबकी तबीयत खराब रहती है। मेरे पापा जी को 1 साल हो गया। हाँ। कैंसर है सर। आज आपने किसी को बताया तो नहीं? किसी को पिता नहीं। को गंभीर कैंसर है, एक गिरता है एक उठता है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जैसा सुना था ठीक वैसा हो रहा था। फरियादी बाबा के पास आता और बाबा उसकी हर जानकारी उसके सामने रख देते। इस रहस्य को सुलझाने के लिए पहले पूरी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। फरियादी को बाबा बुलाते हैं, फिर पीले रंग के बंद लिफाफे से पर्चा निकालते हैं। पर्चे पर पहले से फरियादी की सारी जानकारी लिखी मिलती है। बाबा पर्ची को सबूत के तौर पर कैमरे के सामने भी रखते हैं, जिससे सब लोग पढ़ सकें। तो क्या पर्चे बांटने में ही चमत्कार का खेल छुपा है? हमारी इस सोच को न जाने कैसे बाबा ने भांप लिया और हमें चुनौती दे दी। ये पर्चा जिसके भी बनाए हैं, ये पर्चे पहले से ही बद्ध हैं, लेकिन जानकारी मुझे मेरे पास कैसे आई, ये आपको पता लगानी है। क्या ये पर्चियां जहां आप भेजोगे वहीं जाएंगी? इन पर्चियों को भी मैं दिखाऊंगा। मैं इसलिए इसको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने डुप्लीकेट लिखी है। जो इसमें लिखा है वो इसमें लिखा है, वो इसमें लिखा है। लेकिन मैं चाहता हूं कोई भी पत्रकार आ जाए, कहीं भी बांट दीजिए, उसी की है, किसी को भी दे दी जाए, SYZ। चाहे अपने को भी दे सकते हो, इनको भी दे सकते। पहले तो आप अपने आप को रखो, चाहो तो ले लेना, कोई दिक्कत भी नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन पहले मैं चाहता हूं आप आए। मैं आइए। बाबा ने कहा कि पर्चों वाला लिफाफा हम बांटें। फिर बाबा ने एक असंभव सा दावा किया। आप लोग बताइए, क्या ये पर्चा जिनके पास जाएंगे उनके होंगे? वो तो है, वो तो इसमें दुख नहीं है। आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, आप बताइए, आप मीडिया से, कि जिसके बाद लिफाफा जाएगा ये उसका होगा? होना तो नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा जी। ये पंढोकर सरकार में बैठे हैं श्रीमान, बोलिए पंढोकर सरकार की। मैं बाकायदा सूची भी लिख के लाया हूं, चाहूं तो मैं नाम से बुला सकता हूं। मेरी पर्ची पर, दफ्ती पर लिखा है, एक एक व्यक्ति के नाम लिखे हैं, जिस व्यक्ति के नंबर आने हैं, और जिसको आप भी देंगे तो वही आएगा जिसको मैं चाहता हूं।
आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने लोगों को लिफाफे बांटने शुरू किए। बाबा ने जो कहा वो नामुमकिन था। हमें खुद नहीं पता था कि हम पर्चा किसे देंगे, फिर जिसका पर्चा होगा हम उसी को देंगे। ये बात बाबा इतने दावे के साथ कैसे कह रहे थे? लोग कहते हैं ये भी बाबा का एक चमत्कार है। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा दिमाग पलट देते हैं। बाबा के सम्मोहन से सामने वाला वही करता है जैसा वो चाहते हैं। आउट ऑफ ऑर्डिनरी, मतलब एकदम से कह दिया कि आप ही जाके दे दीजिए, पर्चे किसको दिए जाएंगे किसको नहीं दिए जाएंगे वो अपने आप ही पहुंच जाएगा, माता जी खुद दे दीजिए। चलिए, तो ये मतलब स्पेसिफिकली किस तरह से हुआ आई हैव नो आइडिया। सिर्फ ये कहा गया कि आप जाइए और ये बंद लिफाफे हैं और ये बंद लिफाफे ले जाके दे दीजिए, और मैंने वो फाइनली वो लिफाफे ले जाके दे दिए हैं। बाबा ने एक एक करके उन लोगों को बुलाना शुरू किया जिन्हें हमने पर्चे बांटे थे। आप जय श्री राम। हाँ, क्या बोले? पुत्र के स्वास्थ्य लाभ के लिए। कौन से पुत्र? मेरा पुत्र अगस्त शर्मा। क्या समस्या अगस्त की? अगस्त की मानसिक प्रॉब्लम है। अगस्त का दिमाग ठीक रहेगा, पागल टाइप दिमाग बचपन से ही है, ब्रेन शून्य है और इसके सेल नंबर 10 दबा हुआ है और ये जन्म से ही है। इसको बुखार आया था तब से ये स्थिति बनी है। लाभ होगा, आशीर्वाद। मैं आपका एक पर्चा यहां भी लिख के रखा हूं, मैं दूंगा, बैठना जाना मत, क्योंकि मैंने 2 पर्चे लिखे। मैंने कहा था कि ये देंगे उन्हीं को। मैंने कहा था, अभी भी आपने सुना होगा कि एक डुप्लीकेट यहां रखे हैं और एक डुप्लीकेट वहां बंटवा दिए हैं। एक यहां लिखे रखे हैं और आपने उन्हीं को दिए हैं जिनको मैं चाहता हूं। बाबा ने एक और शख्स को बुलाया। बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मेरे मामा जी हैं एक जी, उनका नाम प्रदीप है। आप बोलिए। उनकी सर वो शादी करना नहीं चाह रहे। देखिए, प्रदीप कुमार लव मैरिज शादी करेंगे, सगे मामा है, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। शादी कब होगी गुरुजी? जब वो चाहेंगे। कब तक? वैसे लव करवा देंगे। कब तक सर? तत्काल 2023 में सर। राइट, नवंबर में। हमने जिसे भी पर्चा दिया था वो उसी का निकलता। जय जय श्री राम। यानी बाबा का दावा सही था। क्या इसके पीछे कोई ट्रिक है, कोई प्लानिंग है? पहले इस रहस्य को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। बाबा के पास आने से पहले सब लोगों की जानकारी इकट्ठा कर ली जाती होगी, लेकिन बाबा को सारी जानकारी दे भी दी जाए तब भी वो सब याद रख पाए, ये मुमकिन नहीं है। एक दूसरा तरीका है, सारी जानकारी किसी कंप्यूटर में इकट्ठा कर ली जाती होगी। हर फरियादी की तस्वीर खींचकर उसे एक नंबर दे दिया जाता होगा, फिर एक पर्चे पर नाम और परेशानी लिखकर लिफाफे में बंद कर दिया जाता होगा। लिफाफे पर भी वही नंबर लिखा जाता होगा जो तस्वीर पर लिखा गया था। उस शख्स के बाबा के सामने आने पर बाबा के सामने लगी किसी स्क्रीन में, कान में लगी किसी ऑडियो डिवाइस के जरिए या फिर हॉल में मौजूद बाबा का कोई आदमी इशारे से उस शख्स का नंबर बताता होगा। बाबा उसी नंबर के लिफाफे से पर्चा निकालते होंगे और बस हो गया चमत्कार। थ्योरी बन गई। अब जांच का वक्त था। हमने चारों तरफ देखा। बाबा के सामने कोई स्क्रीन नहीं लगी थी। बाबा के कान में कोई हेडफोन भी नहीं लगा था। बाबा का फरियादियों से मिलने का सिलसिला जारी था। हमने हॉल में मौजूद बाबा के हर आदमी पर एक एक करके नजर रखनी चालू की, लेकिन एक भी शख्स ने बाबा को कोई इशारा नहीं किया। हमें लगा कि बाबा के पास मौजूद तख्ती में कोई स्क्रीन तो नहीं।
हमने ये सोचा ही था कि बाबा ने तख्ती हमारी तरफ फेंक दी। किस दफ्ती में कौन सी मशीन लगी है, 1 मिनट के चेक कर ली आ जाए। इधर हमारी सारी थ्योरी फेल हो रही थी, उधर बाबा के सारे जवाब पास हो रहे थे। उसके बाद बाबा ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ओ भैया, ये तो बड़ा विचित्र काम होगा। आपके एक बटुआ ले आई संगे तुम, उसमें 870 रुपया रखे, वो दे दो मुझे। लेके आओ, तुम्हारी पास एक लाल बटुआ है और 870 रुपया मुझे लड्डू खाने के लिए लाए हो। 870 है, एक 500 का है और कुछ कुछ है, पता नहीं क्या क्या है। सौम्या, इसमें पैसे 200 नहीं है, लाइए। बटुए में 200 रुपए कम थे, उसे लाने के लिए कहा गया। लेके आओ, जिसका नंबर है 680-04460। बाबा की पर्ची में हर नोट का नंबर सही लिखा था। आखिर बाबा ने यह कैसे किया? थोड़ी देर बाद महिला का पति 200 का नोट भी ले आया, उसका नंबर भी मिलाया गया। आ गया, दिखाइए। 200 रुपए का नोट जो है वो लेकर आ गए हैं। नंबर तो मुझे 200 पता नहीं। के नंबर में कितने का भैया? लास्ट में कितने का अंक है? 60 60 है। आपके अच्छा। पैसे किसी ने देखे नहीं थे? तो यह पंडों का तो नहीं दिए किसी ने? किसी ने नहीं देखे थे। 200 रुपए का नोट है, स्पेसिफिकली इनको नंबर बताया था और वो नंबर जो डिस्प्ले किया था, ये नोट कम था इनके हिसाब में, लेकिन फाइनली वो नोट भी ये ले आए क्योंकि इन्होंने ही निकाल के रखा था और इसका नंबर वही है। एक एक करके लोग आते गए और बाबा उनके बारे में जो भी कहते वो सब सच था। रहस्य सुलझने के बजाय उलझता जा रहा था। अब हमारी ये समझ आ गया था कि बात इतने से नहीं बनेगी, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। आधी हकीकत आधा फसाना। सबसे पहले पंडोखर बाबा ने लोगों को बुलाकर उनकी पहचान, परेशानी और हल सटीक ढंग से बताया। फिर हमें चैलेंज दिया, हमारे हाथों पर्चे बंटवाए और फिर वही हुआ। सारे नाम, परेशानी और पर्चे सही निकले। हमने अब तक चमत्कार के सैकड़ों दावे देखे थे, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं देखा। अब हम अपना आखिरी और सबसे अचूक दांव चलेंगे। इस बार सवाल और जवाब हमारे होंगे। पर्चियां हम खुद लिखेंगे, उनके जवाब भी हम ही लिखेंगे। सवाल और जवाब ऐसे होंगे जिन्हें हमारे अलावा कोई नहीं जानता। लोग यही कहते हैं ना कि बाबा सब जान जाते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो बाबा इस बार वो बताकर दिखाएं जो हम जानना चाहते हैं। बाबा के गद्दी पर बैठने का वक्त हो गया था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम सबसे पहले वहां पहुंच गई। इस बार किसी और पर यकीन नहीं करेंगे। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम इस बार अपनी निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछेगी, यानी वो जानकारी जो कुछ खास लोग ही जानते हैं। पहला सवाल मैं बहुत करीब से दिखाऊंगा ताकि यहाँ आसपास और कोई ना देखे। मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है? ठीक है, ये एक सवाल है जो मैं पूछूंगा बाबा से। मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है? ज़्यादा देर में नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, इसका जवाब है डीपीएस। दूसरा सवाल है, मेरी गाड़ी का रंग क्या है? ठीक है जी, क्या कलर है? ये इसका जवाब वाइट है, लेकिन ये अभी मैंने गाड़ी बदली है चंद महीने पहले। बहुत कम लोगों को पता भी नहीं है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उससे पहले तक मैं एक ब्लैक कलर की गाड़ी चलाता था। अभी चंद महीने पहले मैंने गाड़ी बदली है। तीसरा सवाल, और तीसरा जो सबसे मुश्किल सवाल है, आधार कार्ड पे आपके पिता का नाम होता है, आपकी माताजी का नाम होता है, लेकिन आधार कार्ड पे आपके दादा का नाम नहीं होता और किसी सर्टिफिकेट पे आपके दादा का नाम नहीं लिखा जाता। लेकिन मैंने यहाँ सवाल यही पूछा है
कि मेरे दादा का नाम क्या है, और जवाब आपके सामने है, रहीम शाह। 3 सवाल हैं, तीनों बहुत पर्सनल सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं जो मैंने किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं किए, और देखते हैं कि पंडोकर बाबा इनका क्या जवाब देते हैं। इसमें एक भी जानकारी सोशल साइट पर साझा नहीं की गई है, यानी ये मान भी लें कि बाबा की कोई टीम सोशल साइट से जानकारी निकालती है तो भी वो पता नहीं कर पाएगी, लेकिन कोई हैकर टीम हुई तो? अच्छा, 1 नहीं 2 नहीं 10-10 नोटों के नंबर बता रहे हैं। अब जेब में जो नोट हैं उनके नंबर बता दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने नोट हैं जिनके बारे में वो पहले से जानते हैं, कितने नोट हैं जो लोगों ने उनको जाके दिखा दिए हैं। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मैं एक नोट का नंबर पूछूं। मैं ज़ाहिर है आधार का नहीं पूछूंगा। आप इंटरनेट पे अगर थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो किसी का भी कुछ निकाले सकते हैं थोड़ा हैकिंग करके। इसलिए मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो शायद बहुत ही इम्पॉसिबल है बताना, नोट का नंबर। और नोट भी मैं अपने आप नहीं लूँगा, हमारे साथी हैं, इनसे कोई है तुम्हारे पास कोई नया ताज़ा नोट पड़ा है? ATM से कुछ निकाला हो, लाओ दो। वेरी गुड। अब देखिए नोट है, मैंने इसको ऐसे क्या ऐसे ही ले लिया, और ये बंद है, इसमें नंबर नहीं लिखा है। मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या नंबर है। मैं इसको ऐसे क्या ऐसे ही अपनी इस पॉकेट में रख ले रहा हूँ, ठीक है। अब जब पूछा जाएगा, जब निकाला जाएगा, तभी इसका नंबर मैं भी देखूंगा और तभी इसका नंबर पंडोकर सरकार भी देखेंगे। हमारा प्लान फूल प्रूफ था। अब हेर फेर की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमने आपको सवाल भी दिखा दिए और जवाब भी। इन सवालों के जवाब उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को पता थे, और अब आपको पता है। और ऊपर से हमारे पास जो नोट था उसका नंबर तो हमें भी नहीं पता था। थोड़ी देर में फरियादियों की भीड़ जुटने लगी। थोड़ी देर में हॉल लोगों से भर गया। सबकी आंखों में दर्द और उम्मीद एक साथ तैर रही थी, और हमारी आंखों में सवाल थे। थोड़ी देर में बाबा भी आ गए। हालांकि हम बाबा से पूछने में झिझक रहे थे, तभी बाबा ने हमें खुद ही मौका दे दिया। मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं, हमारे लायक होता है, हमारी ज्ञान के अंतर्गत होता है। मैं ऐसे चैलेंज को स्वीकार करता हूं। ठीक है, आप चैलेंज स्वीकार करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो एक छोटा सा चैलेंज है जी आपके लिए। क्या बोला आपने? कह रहा हूं एक छोटा सा चैलेंज है। क्या चैलेंज है? 3 सवाल हैं जी जो मैंने पहले लिखे हैं अपने पास जी, और इन 3 सवालों को मैंने, देखिए अभी दरबार नहीं चल रहा है, लेकिन आप पूछ रहे हैं, लेकिन हम गद्दी पे बैठे हैं तो दरबार तो है ही जी। मैं आपको चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मुझे समझ में आएगा बता दूंगा। आपको अपने कैमरे को दिखाना पड़ेंगे, मैं अपने कैमरे को दिखाऊंगा, दोनों शूट करेंगे। 19-20 की कमी आती है तो उसको 99 करके पास का दर्जा दिया जाए, और यदि हम 40% से नीचे रहे तो हमें फेल का करार दिया जाए। कैसा रहेगा? ठीक है। एक आध पॉइंट तो चूक भी सकते हैं। शायद बाबा सब नहीं जानते, ये साबित होने वाला था। अगर वो जानते तो जवाबों में कमी पेशी को स्वीकार करने की बात नहीं करते। आप लिख के ले आए हैं कि लिखेंगे? मैं लिख के लाया। तो हम भी लिख के रख चुके हैं, सील पैक है। और इसके बाद ये 107 भी रखा है। तो इसको यहां और इसको यहां। बाबा का दावा था कि जो सवाल हमने लिखे हैं उनका जवाब वो पहले ही लिखकर रख चुके हैं। बाबा का दावा था कि उन्हें हमारे सवाल भी पता थे और सवालों के जवाब भी। अब चमत्कार के सारे दावे बाबा के जवाब पर टिके थे। तुम क्या पर्चे लिख के ले आए? 5, 10 या 1? 3 है, 3 सवाल हैं, अलग अलग कागज पे मैंने लिखे 3 क्वेश्चन ले आए कि 3 पेज अलग है? मैंने लिखे भी मैंने इसलिए थे ताकि मैं अपने कैमरे को दिखा सकूं, पहले रिकॉर्ड करा सकूं। हमने 32 नंबर के लिफाफा में रखा था, और पर्चा आप इतने ले आए और हमने इतने लेके रखे। लेकिन आप क्वेश्चन बोलते जाइए और मैं पर्चा देता जा रहा हूं। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप?
अब आप पेन नहीं इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे पेन का इस्तेमाल। अच्छा। लेकिन बाद में तो करेंगे। हाँ, बाद में करिए। दांव हमारा था, लेकिन न जाने क्यों रोमांच से दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। हमने पहला सवाल पूछा। चलिए, बहुत आसान सा सवाल है। मैंने लिखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, इधर दिखाता हूँ। मेरी गाड़ी का रंग क्या है? गाड़ी का रंग मैंने अभी बहुत जल्दी में चेंज किया है। अभी बहुत लंबे वक्त बाद एक गाड़ी मैंने दूसरी चेंज की है। बाबा अचानक शांत हो गए। कुछ देर आंख उठाकर सामने देखते रहे। न ध्यान लगाया, न मंत्र पढ़ा, न कुछ और किया। लेकिन अपना पर्चा भी तो दिखा दीजिए सबको। हाँ, मैं दिखा दूंगा। हमारे कैमरे को भी दिखा दें। आप अपना भी चेकोगे, हमारा भी तो रहे प्रूफ में। गाड़ी का रंग प्रश्न करेंगे सफेद रंग। हाँ, ये लीजिए, वाइट। सीधा दिखाइए। जी जी जी। तालियों की गूंज से हमारी सोचने समझने की शक्ति गुम हो गई। जवाब एकदम सही था, लेकिन बाबा को कैसे पता? हमने दूसरा सवाल पूछा। गुरुजी, मेरे बेटे का स्कूल बताइए, क्योंकि आप बेटे के स्कूल बताएं। हाँ। पर्चा दिखाइए अपना। क्या आपने अपने बेटे के स्कूल का नाम लिखा? हाँ, लिखा हुआ। दिखाइए। ये देखिए, मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है? कौन से में पढ़ता है? DPS। DPS मथुर। आपके बालक का नाम क्या है? अच्छा, वो भी लिखा हुआ आपने? क्या नाम बालक का? शाज। आपने अपने बालक का नाम लिखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं लिखा। मथुरा रोड पब्लिक स्कूल दिल्ली, DPS ब्रांच। आपने ब्रांच भी लिख दिया? जी हाँ। क्या सही है? सबने इनका पर्चा देखा? सही। बोलिए। फिर हमने तीसरा सवाल पूछा। आधार पे माता पिता का नाम होता है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली जब ये लिखा और मैंने अपने कैमरे में पहले रिकॉर्ड भी किया। आधार पे क्या होता है? पिता का नाम होता है अमूमन, माता का नाम होता है, लेकिन मेरे दादा का नाम है इसमें। दादा का नाम है? क्योंकि वो कहीं किसी डॉक्यूमेंट में शेयर होता नहीं है, वो आसानी से कोई नहीं निकाल सकता। दादा का नाम होता है, इसमें है दादा का नाम। आपने लिखा है? मैंने लिखा। दिखा दीजिए कैमरे को। रहीम शाह। रहीम शाह मेरे दादा का नाम। अब हम वो पूछेंगे जिसका जवाब हम भी नहीं जानते। जेब में रखे नोट का नंबर। अच्छा, एक, हाँ, आप कल बहुत सारे नोटों के नंबर बता रहे थे। जी। मैं अमूमन वॉलेट रखता नहीं हूँ, पर्स में रखता नहीं हूँ, कैश भी नहीं रखता, क्योंकि सारा काम फ़ोन से हो जाता है। अमूमन नहीं रखता हूँ, हमेशा नहीं होता, हमेशा बैग में ही होता है। मैं पर्स नहीं रखता अपने पास। आज स्पेशली नोट लेके रखा है मैंने। एक नोट दिखा सकते हैं? क्योंकि हम तो यहाँ कहेंगे नहीं कि नोट का नंबर चिल्लाओ, अंक सोचो, ये सोचो। हमारा काम तुम लिख के लाए तो हम भी लिख के रखें। नहीं, मैं लिख के नहीं लाया हूँ, मैं नोट लाया हूँ। इनफैक्ट इसका नंबर, हाँ, इसका नंबर मुझे भी नहीं पता। आप दिखा दीजिए। क्या मैं दिखा दूं? अच्छा, चलिए पहले आप दिखाइए। पहले मैं दिखा देता हूँ। 200 का नोट है। कितने का नोट है? दिखाइए ऊपर। हाँ, 200 का ही है। 200 का ही है ना? नंबर भी दिखा दीजिए भाई साहब। OGL 3425। नहीं दिखाया? दिखाइए दिखाइए। देखिए, ठीक है, मैं तुम पता नहीं कर रहा हूँ। ले भाई, देख। नोट सही, नंबर भी सही। बाबा ने हमारे सारे सवालों के सही जवाब दिए थे। फिर बाबा ने हमारी कैमरा टीम का रुख किया। आपका नाम क्या भाई साहब? है? आपका नाम क्या है? आप लोग भी पूछेंगे? बस मुर्गा बनना है, थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं करना।
नहीं तैयार है, हम तो तैयार हैं, लड़ाई लड़ने के तैयार हैं पूरे। पूछना है कोई सवाल आपने? नहीं हम क्या बता दें, हम बताएं कहाँ। अब सारे सवाल पूछना बेमानी लगने लगा था। तरकश के सारे तीर नाकाम गए थे। हमने बाबा से विदा ली। चलते हैं आप दरबार की ओर, अपन दरबार की ओर चलते हैं और बाकी के दरबार देखते रहिए और आपको आमंत्रण करता हूँ, बार बार आते रहिए। गुरुदेव नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद आपका। ये तीनों पर चले जाइए आप। सफर खत्म होने को था। जिन सवालों के साथ हमने सफर शुरू किया था, अब उससे ज्यादा सवाल, उससे ज्यादा उथल पुथल दिलो दिमाग को परेशान कर रही थी। देखिए हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है इस वक्त यहाँ। तो अब दरबार शुरू हो गया है, नॉर्मली मेरी बात ख़त्म हो गई, लेकिन मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें जो लिखी थी ये वो चीज़ें थी जो मेरे अलावा शायद ही कोई जानता हो। ये बहुत इंटीमेट चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैंने सोच समझ के इस तरह की चीज़ें चुनी थी जो कोई भी नहीं जानता था मेरे बारे में, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं उसके जवाब इन कागज़ों में दर्ज हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने कहा था कि मेरे बालक का नाम, मेरे बालक का स्कूल, वो भी इस पे लिखा हुआ है। मेरी गाड़ी का रंग वो मैंने अभी चेंज किया था जैसे मैंने आपको बताया, और उसके अलावा मेरे दादा का नाम भी यहाँ पर लिख दिया गया। अब ये कैसे हुआ, आई हैव नो एक्सप्लेनेशन, और शायद मैं क्या, कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। हमें मंजिल ना मिले, हम अपनी सारी कोशिश न कर पाए और इसकी वजह से कोई किस्सा, कोई मिशन, कोई तलाश अधूरी रह जाए तो तकलीफ होती है। इस बार तलाश अधूरी नहीं थी। बाबा ने हमें सब कुछ देखने, जानने और जो भी सवाल या तरीका हमने सोचा था उसे करने की पूरी आजादी दी थी। लेकिन पहली बार सब मनमर्जी का होने के बाद भी सफर अधूरा लग रहा था। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि सफर की जमीन बना सवाल और गहरा हो गया था। वही सवाल जो आप भी इस वक्त सोच रहे होंगे। आखिर पंडोखर बाबा सब कैसे जान जाते हैं?